हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th की पोएट्री स्नेक का समरी देखने वाले हैं। यह स्नेक की जो समरी है काफ़ी आसान शब्दों में कंक्लूड करी गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि स्नेक की समरी आपको दिखे बिल्कुल आसान शब्दों में, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। और यह समरी कुछ इस तरह से तैयार करा गया है कि यह आपको एक बार में ही याद हो जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस समरी को। यह समरी है D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई थी स्नेक कविता की। तो कैसे शुरू करेंगे? तो किसी भी कविता की समरी को आप 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो करना होता है, चैप्टर का नाम लिखना होता है, उसके राइटर का नाम लिखना होता है, राइटर की कुछ उपलब्धियां, जो कुछ भी उनको मिला हुआ है, कुछ रिवॉर्ड वगैरह, ये सब कुछ आप लिख करके फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? द प्रेजेंट पोयम स्नेक इज टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक नेम्ड रेनबो। प्रस्तुत कविता स्नेक हमारी पाठ्य पुस्तक इंग्लिश जिसका नाम रेनबो से लिया गया है। दिस इज अ लॉन्ग पोयम। यह एक लंबी कविता है। कंपोज्ड बाय इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस, जो कि अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा कंपोज करी गई है। ही वॉज पोएट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक कवि हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं और साथ में लघु कथा लेखक भी हैं। इन दिस पोयम Lawrence exalts the value of primitive life and denounces the scenes and artificialities of modern civilized life। इसमें जो कवि हैं इस कविता में लॉरेंस, वह प्राचीन जीवन के मूल्यों को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बताते हैं और साथ में आधुनिक सभ्य जीवन के जो बनावटी हैं, जो दिखावटीपन है, उनकी ये निंदा करते हैं। इस कविता में लॉरेंस इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो प्राचीन जीवन था वो उनका मूल्य काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, वो आदर्श मानते हैं उनको, और साथ में जो आधुनिक सभ्य जीवन है जिसमें बनावटी और दिखावटीपन ज़्यादा है, उनकी ये निंदा करते हैं। इसके बाद में आप पैराग्राफ चेंज करके स्टार्ट करिएगा। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज ऑफ अ स्नेक। इस कविता में जो कवि हैं वो वर्णन करते हैं स्नेक के एक्टिविटीज का। एक जो स्नेक है जो उनके ट्रफ के पास में आया था और जो एक्टिविटीज वो कर रहा था उसी का ये वर्णन करते हैं। इन दिस पोयम ऑन अ हॉट, वेरी हॉट डे ऑफ समर द पोएट फेल्ट थर्स्टी एंड ही केम आउट टू ड्रिंक वाटर टू हिज वाटर ट्रफ बट ऑलरेडी अ स्नेक वाज प्रेजेंट देयर। कह रहे हैं कि इस कविता में एक बहुत ही गर्मी के भरी दोपहरी का जिक्र हुआ है, जिसमें कि जो पोएट था वो काफ़ी प्यासा था और वह अपने ट्रफ के पास में पानी पीने के लिए वहाँ पे पहुँचा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर एक सांप मौजूद था, ये जिक्र कर रहे हैं। ही ऑल्सो केम टू ड्रिंक देयर। वह भी वहाँ पानी पीने के लिए ही आया था, जो सांप था वो भी पानी पीने के लिए आया था। दैट स्नेक वॉज वेरी क्वाइट एंड पीसफुल। जो सांप था वो बहुत ही शांत और बिल्कुल शांति किस्म का था। ही रिच डाउन फ्रॉम अ फीसर इन द अर्थ वॉल। वह वहाँ पर पृथ्वी की दरार से निकल करके पहुंचा था। दैट स्नेक वॉज वेरी थर्स्टी सो द पोएट वॉज वेटिंग टू ड्रिंक वाटर। जो सांप था वो काफ़ी प्यासा था, इसलिए पोएट ने वहाँ पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करने के बारे में सोचा। द पोएट वॉज वेटिंग टू ड्रिंक वाटर। क्योंकि सांप बहुत प्यासा था इसलिए कवि जो था वहाँ पर प्रतीक्षा करने के लिए, अपने पानी पीने के लिए प्रतीक्षा किया। इसके बाद फिर स्टार्ट करिएगा। ही फेल्ट दैट ही वॉज लाइक अ गेस्ट। उसने महसूस किया, कवि ने महसूस किया कि वह उनका अतिथि है। सो आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं उसे परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड मूव हिज हेड लाइक कैटल डू। वह पानी पीता है, सांप जो है वो पानी पीता है और अपने सर को मवेशियों की तरह ऊपर की तरफ मूव करता है। मतलब जैसे मवेशी पानी पीने के बाद, जितने सारे पशु हैं वो पानी पीने के बाद अपने सर को इधर उधर हिलाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम यह मूव करता है अपने हेड को। टू सी इट्स पोलाइटनेस द पोएट डिड नॉट फियर एट ऑल। कह रहे कि सांप की विनम्रता को, काफी ज्यादा विनम्रता को, पोलाइटनेस को देखते हुए कवि को बिल्कुल डर नहीं लगा। एंड ही बिगेन टू वॉच इट्स मूवमेंट्स। और वह उसके मूवमेंट्स को, उसकी गति को वो देखने लगा। सांप जिस तरह से विनम्र स्वभाव के साथ में वहां पे था, इस वजह से पोएट को डर नहीं लगता था और वह सांप के मूवमेंट्स को देखने लगा। द पोएट वर्ल्डली एजुकेशन मेनी टाइम टोल्ड हिम दैट इट वाज अ पॉइजनस स्नेक एंड ही मस्ट बी किल्ड। फिर कह रहा है कि द पोएट वर्ल्डली एजुकेशन, पोएट की सांसारिक शिक्षा ने उससे कई बार कहा, मेनी टाइम्स, टोल्ड मेनी टाइम्स है, यानी कि कई बार उसे कहा
कि वह जो सांप है एक जहरीला सांप है एंड मस्ट बी किल्ड, और उसे मार देना चाहिए। बट द पोएट वाज फैसिनेटेड बाय द लुक एंड द मूवमेंट ऑफ द स्नेक, लेकिन जो कवि था वह सांप के गति को और उसके व्यवहार को देखकर काफी ज्यादा आकर्षित हो गया था, उससे मोहित हो गया था जो कवि है, क्योंकि उसे सांसारिक शिक्षा बार बार उससे कह रही है कि तुम्हें उसे मार देना चाहिए क्योंकि वह जहरीला है, लेकिन जो कवि है वह उससे मोहित हो चुका है, वह उससे आकर्षित हो चुका है कि सांप बिल्कुल पीसफुल है और शांति है। तो ठीक है, इसके बाद फिर आगे, ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल इट, वह उसे नहीं मारना चाहता था। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, इट बिगेन टू एंटर दैट ड्रेडफुल होल, और जो सांप था पानी पीने के बाद वह फिर से उसी भयावह होल में प्रवेश करने लगा। आफ्टर समटाइम्स ही बिकम अफ्रेड, कुछ समय के बाद जो था वो राइटर वो अफ्रेड हो गया, डर गया था, ऑफ द स्नेक एंड डिसाइड टू हिट इट, और वो उसने डिसाइड किया कि वह उसे मारेगा। द पोएट थ्रू अ क्लस्मी लॉग ओवर इट, तब कवि ने उसके ऊपर एक क्लस्मी लॉग, एक हल्का फुल्का सा लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ फेंका। आफ्टर हिटिंग द स्नेक द पोएट स्टार्ट्स रिपेंटिंग दैट he has committed a sin and he will be punished by God। अब कवि जैसे ही उसको स्नेक को मारता है वह अब पछताना शुरू कर देता है और वह कहता है कि मैंने एक पाप किया है और भगवान उसे इसके लिए सजा देगा। ये बात वह करता है कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक द पोएट स्टार्ट्स रिपेंटिंग, सांप को मारने के बाद जो कवि है वह पछताने लगता है, पछताना शुरू कर देता है और वह कहता है कि उसने एक पाप किया है जिसे भगवान उसे सजा देगा। दस, इस प्रकार D.H. लॉरेंस हैज कमेंटेड ऑन मॉडर्न मैन एंड देयर आइडियोलॉजीज, कह रहे हैं कि इस प्रकार जो D.H. लॉरेंस हैं वह आधुनिक जीवन के मनुष्यों को, आधुनिक मनुष्यों को और उनके साथ साथ उनके आदर्शों को के ऊपर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं। ही asserts us to love all the creatures of the world made by God, वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि भगवान के द्वारा जितनी भी चीजें इस पृथ्वी बनाई गई हैं हमें उन सबसे प्रेम करना चाहिए। लास्ट में ये कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन अवश्य लिखें। कंक्लूजन 2 या 3 लाइन का होता है, जिस प्रकार से इस कविता में करा गया है कि thus D.H. लॉरेंस हैज कमेंटेड ऑन मॉडर्न मेन एंड देयर आइडियोलॉजीज, आधुनिक मनुष्यों और उनके आदर्शवादिताओं के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं और इस बात पर भी जोर देते हैं। एसर्ट्स का मतलब होता है दावा करना या पूरी तरीके से जोर देना। इस बात पर हम लोगों को जोर देते हैं इस बात के लिए कि टू लव ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड मेड बाय गॉड, यानी भगवान के द्वारा जो कुछ भी इस संसार में बनाया गया है उनको हमें प्रेम करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपनी समरी को कंक्लूड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट समरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।